घर वाले तो बहुत खुश हैं, उनको तो एक्सपेक्टेशन नहीं थी, मुझे भी नहीं थी इवन कि मतलब कि मैं इस एज पे या इतनी कम एज पे की गाड़ी मिल जाएगी, तो बहुत ज़्यादा खुश हैं फैमिली वाले और मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं है। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? वाइट वाली। ਵਾਈਟ ਵਾਲੀ ਕਲਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਕਿ ਲਿਆ ਕੇ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਆਹ ਕਲਰ ਜਿਹੜਾ ਚੂਜ਼ ਚੰਗਾ और जो कहता था मुझे वाइट लेना, हम कहते नहीं नहीं वाइट तो है ही नहीं, आज बड़ा मजा भी करा हमने, तो वाइट तो है ही नहीं। फिर कहते सर जो है ना वो दे दो, आज ही दे दो, आज ही दे दो। ਖਿਆਲ ਕਿਹਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ अगर हमारी टीम ही सेटल नहीं होगी, आज हमारी टीम को कॉन्फिडेंस नहीं है कि कार लेने के लिए 10 साल बाद सोचना पड़ेगा। हम यहाँ प्लान कर रहे हैं कि 5 साल में वर्ल्ड की टॉप कंपनीज में आ जाए। अगर हमारे जो सिपाल सलाल कह लो या हमारी जो आर्मी कह लो, अगर उसके बाद इस मतलब वो नहीं हो गया हथियार, मतलब कुछ नहीं होगा, तो वो हम कैसे वर्ल्ड में राइज करेंगे। ਲੈਣੇ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕਦੋਂ ਗੱਡੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ये सर माइंड में आया ही नहीं कभी। जैसे कहते हैं ना कि वो बजट होता है इतना, उसके लिए हम सोचते हैं पहले अपनी छोटी छोटी चीज़ों को ही करते हैं। से ही सोचता है पहले अपनी छोटी चीज़ों को ये बोलते हैं कि इतना ज़रूरी नहीं है, कोई नहीं कर लेंगे हैंडल, इसके बिना ये क्या है। ਪਹਿਲਾਂ ਚਲਾਉਣੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? बिल्कुल भी नहीं आती, अभी भी मैं नहीं ला पाती हूँ, सीख ही रही हूँ अभी। चारों जो है अभी गाड़ी नहीं मतलब ला पाए अभी चला के, मतलब आई है आज गाड़ी, पर अभी ये भी एक्साइटेड है कितनी जल्दी सीखेगी। इन्हें बोला हुआ था कई महीनों से, पर इन्हें शायद उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी मिलेगी, इन्हें सीखनी पहले चाहिए थी। पर ये क्या चक्कर है, ये एम्प्लॉइज माने जाते हैं, हम एमडी सर माने जाते हैं। अगर मैं केबिन में बुला लेता था तो डर लग जाता था कि एमडी सर ने बुलाया क्यों। तो हमने उस मेंटेलिटी को बदलने की कोशिश करी कि एमडी भी इंसान है, और हमने ये समझने की कोशिश करी कि एम्प्लॉइज भी हमारे परिवार जैसे मेंबर्स हैं। मैंने बड़े बड़े लोगों को मुंह मांगी सैलरी पे रखा, बट वो समझ ही नहीं पाए, वो विजन नहीं समझ पाए। मुझे अब समझ में आता है वो क्यों नहीं समझ पाए। उन्होंने सिर्फ ये लगा कंपनी किस लेवल की है, कंपनी क्या लेवल है, हमें कितनी सैलरी मिलेगी, जरा सी आगे मिली दूसरी कंपनी में चला गए। हमने टारगेट वर्ड हटाया, हमने विश वर्ड रखा। हमने हमारे यहाँ हवन होता है हर महीने, पंडित जी परमानेंट है, इवेंट्स होते हैं। अभी हम लोग वैष्णो देवी गए थे, हमारी काफ़ी लोग वैष्णो देवी गए थे। तो इन्हें पता है कि काम के टाइम में हम काम करते हैं, टाइम मिलता है तो मैंने गेम्स भी खिलाया, खुद भी खिलाया इनको। जैसे हम अपने परिवार में जाते हैं कहीं, तो अपने परिवार के साथ हम जब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो हम उस तरह से कोशिश करते हैं ये रहे। हमारे यहाँ पे एम्प्लॉयज़ वर्ड यूज़ ही नहीं होता है, हमारे यहाँ पे सेलिब्रिटी स्टार्स ऐसे करके। तो ऐसी रीना मैम से भी मैंने पूछा, तो मैंने कहा कभी आपका भी सपना है गाड़ी लेने का? तो रीना मैम ने मेरे को ये बोला, सर अभी नहीं, अभी तो 3-4 साल 5 साल बाद सोचूंगी, अभी कहाँ सर, अभी तो बहुत जिम्मेदारी। तो मैंने कहा हाउ यू आर कैलकुलेटिंग कि मैं 5 साल बाद सोचूंगी, 7 साल बाद सोचूंगी? अच्छा काम करो, भगवान जी से विश करो, क्या पता आपका नंबर अपने जल्दी आना हो। और वो हुआ भी इनके साथ। अगर हम इनको कुछ भी दे देते हैं अमाउंट की, आप जाओ कार खुद ले लो, तो दे के नॉट बाय। मतलब उसका रीज़न है घर से, रिलेटिव से, फ्रेंड से, मतलब सबसे सलाह करते, और कोई ना कोई सब में कह देता है यार अभी रुक जा, अभी तुम्हारी शादी होनी है, अभी भाई का ये होना है, फला ये होना है, अभी ऊपर एक कमरा डालना है। अरे भाई साहब बुढ़ापा क्या पता, 20 साल क्या पता। आप मतलब अभी की चक्कर में आज के अपने, अगर आज आप ले सकते हो गाड़ी और आपको मिल रही है और आप काबिल हो इसके, तो क्यों वाई वेट फॉर द 5-10 ईयर्स। ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਲਟੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ किस वजह करके मैं जानना चाहना कि गड्डी देती है कंपनी? सर जो ट्रस्ट एमडी सर ने हमारे ऊपर दिखाया, तो हम भी, हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो ट्रस्ट हम भी पे बैक करें। तो हमारा ये कि हम अपनी लॉयल्टी के साथ यहाँ पे काम करें और मिड सेल्फ केयर को ही बड़ा करें, वो ही हमारा आगे मोटिव है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੈਸ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕੁਝ? जी सर, पहले तो सीनियर्स की कार्स आई थी और फिर उसके बाद हमें भी बोला गया कि आएगी आपकी भी। उसके नेक्स्ट डे ही सर ने निकाल दी गाड़ियाँ, तो बहुत अच्छा लगा। और सिर्फ लास्ट कॉल बस यही आया था कि कलर बता दो कौन सा प्रेफरेंस है। ਗੱਡੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਆਪਦਾ ਵਧਾਇਆ, ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਵਧੀ ਹੋਰ? सर इससे मतलब एक कॉन्फिडेंस एंड डेडिकेशन, पहले तो हम मतलब डेडिकेशन से वर्क कर ही रहे हैं, तो इससे एक मतलब कंपनी को ग्रो करने के लिए खुद को सेल्फ मोटिवेशन भी आई है, तो अब हम और मन लगा के मतलब काम कर रहे हैं। सर फीलिंग तो टॉप ऑफ द वर्ल्ड रहती है ये, और बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि ये हमें पता है कि लॉयल्टी का ही हमारा गिफ्ट है।
और बहुत एक्साइटमेंट भी थी जब पता चला था कि भी सर ने बोला था कि कार देने, क्योंकि उससे पहले सोचा नहीं था कि कार लेनी है, ऐसे लेंगे, नहीं सोचते इतनी जल्दी तो कि क्या ज़रूरत है ऐसे करके। लेकिन ये है कि इसे मिलने के बाद बहुत ही खुशी मिली है, और ये है कि अपनी कार लेती उससे ज़्यादा मुझे ये एज अ गिफ्ट मिली है, वो बहुत अच्छा लगा है मुझे। ਹਰ ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਪਿੱਛੇ ਟੀਮ ਦਾ ਰੋਲ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗਰੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਮਿਟਸ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਇੱਕ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਜੋ EMPLOYEES ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜੋ ਓਨਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ EMPLOYEES ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ 12 EMPLOYEES ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਿੱਛੇ ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਲੜਕੇ ਵੀ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਪੂਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ। ਇਹ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ MK ਭਾਟੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਔਰ ਭਾਟੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਖਿਆਲ ਕਿਹਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। सर पहले तो मैं आपको थैंक्स करूंगा प्रो पंजाब अपने चैनल को कि आपने हमें अपॉर्चुनिटी दी अपने चैनल पे आने के लिए। आई एम वेरी वेरी थैंकफुल। और हमने जो स्टेप है इनको सबको मोटिवेट करने के लिए, इनको प्रमोट करने के लिए और इनको थैंक्स करने के लिए कि जो कंपनी आज जैसे ग्रो कर रही है, तो ये 12 जो हमारे लोग हैं, सेलिब्रिटी तो हमारे सारे ही हैं, तो ये 12 जो है ये थोड़े पुराने भी हैं, और जिन्होंने मतलब अगर मैं कहूँ कि जो हमारी ग्रोथ की जो स्टोरी शुरू हुई तो इन्होंने मतलब यहाँ तक पहुँचने में अगर सबसे बड़ा योगदान है तो ये 12 लोग उनमें से सबसे बड़े हैं। तो इनको इसके लिए थैंक्स करने के लिए, रिगार्ड करने के लिए, और ये यंगस्टर्स हैं इनके सपनों को विंग्स लगाने के लिए दिए हैं। क्योंकि गाड़ी जो है ना, हर किसी का एक सपना होता है। एक मतलब पुराने ज़माने में तो गाड़ी लग्जरी मानी जाती थी, बट आज गाड़ी रिक्वायर्ड भी है। और कार जो है ना, मतलब सब, अगर किसी के पास कार आ जाए, आप इन सब से पूछ सकते हो कि कार आने से लाइफ में क्या चेंज आता है। मेरी लाइफ में जब मैंने पहली कार ली थी बहुत चेंज आया था। आई टुक माई फर्स्ट कार इन 2007। उसके बाद मेरी लाइफ में विंग्स लगे थे। और उसके बाद हम 2015 में हम लोग यहाँ आए। मैं वैसे अपनी कंपनी के बारे में थोड़ा सा बता दूँ कि ये 99 में आई वॉज ऑफ 20 ईयर्स मेडिकल स्टोर पर बैठता था, बस सपने 12 साल की उम्र से देखता था कि ग्रोथ जैसे देखता था, बड़ी बड़ी कंपनीज आ रही है, उनकी स्टोरी सुनता था। कोई मेडिकल रैप है, आज वो कंपनी बना ली, कोई ऐसे कर रहा है, कोई ऐसे कर रहा है। तो आई ऑलवेज इंस्पायर्ड बाय द स्टोरीज ऑफ सक्सेस, और मुझे शौक था सक्सेस स्टोरीज को पढ़ने का। और सपने देखता था कि यार एक दिन हमारी भी कंपनी होगी। कभी किसी का इंटरव्यू हो रहा होता था तो मैं भी सोचता था कभी हमारा भी इंटरव्यू होगा, कभी मेरा भी इंटरव्यू होगा। तो वो पॉजिटिव चीज़ें सोची, और आपके आशीर्वाद से, भगवान के आशीर्वाद से वो सब पूरे हुए। हमारी वीडियो वायरल भी हुई, ये वाली जो कार्स वाली। सो जब मैं 2000 में मेरा 99 में मेरा मन करा कि मुझे अपने प्रोडक्ट शुरू करने हैं। वी स्टार्टेड फ्रॉम ए सिंगल प्रोडक्ट, मुजफ्फरनगर से एक मेडिकल स्टोर थे। और जब मैं गया था तो मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे, तो मैं फैक्ट्रियों में पहुंच गया। एक टाइम ऐसा भी था कि फैक्ट्री वालों ने, मतलब मेरे पास कार नहीं थी, और अगर आप कहोगे कार क्यों इंपॉर्टेंट है, कि कार नहीं थी और मैं किसी तरीके से मतलब बड़ी मुश्किल से कैसे कहीं पहुंचा था। मतलब मुझे एक टेम्पो भी लटक के पहुंच गया था मैं एक फैक्ट्री में, तो कई फैक्ट्री वालों ने दरवाजे भी नहीं खोले थे। उनमें से एक फैक्ट्री वालों ने दरवाज़ा खोला, उससे हमारा पहला प्रोडक्ट शुरू हुआ मोमेमर। 2010 में प्राइवेट लिमिटेड हुई, और 2015 में एक सपना लेके, पहले मैंने दिल्ली में भी एक ऑफिस बनाया था, बट वहाँ भी मेरी मेंटलिटी ऐसी थी, लोग कहते थे कि दिल्ली के लोग ऐसे होते हैं, फला ऐसे होते हैं, तो मैं वहाँ पे भी टीम नहीं रख पाया था। जब फिर मेरे को चंडीगढ़ की अपॉर्चुनिटी मिली तो ये सुना हुआ था, अरे मुजफ्फर चंडीगढ़ में ऐसे होगा, ऐसे होता है, तो करके हमने फिर टीम रखी। और उस टीम में से सबसे पहली सेलिब्रिटी उभर के आई हमारी शिल्पा मैम। हम ये 2 कंप्यूटर इनके सामने ही पहले खरीदे थे, और आज अनकाउंटेड कंप्यूटर था, अभी काउंट करने का टाइम नहीं मिला। और उसके बाद हमारी नेहा मैम है, जिनकी 12 दिन बाद शादी है, और वो आज इसलिए छुट्टी पे है क्योंकि 19 नवंबर को उनकी शादी है। सेकंड सेलिब्रिटी वो है। थर्ड सेलिब्रिटी मिस्टर बिलाल है, बाईचंद आज वो भी बाहर है। और उसके बाद ये रीना मैम, आकृति मैम, रूबल मैम, गीतांजलि मैम, प्रियंका मैम, ये सारे हमारे सेलिब्रिटीज़ उभर के आए। सेलिब्रिटी सारे हैं, मतलब अभी ये फर्स्ट राउंड के लिए कार के लिए सिलेक्शन हुआ है। और आप जान सकते हो, मैं बल्कि पूछ भी रहा हूँ, देखिए सारे बाकी यंगस्टर्स हैं, कितने लोगों को लगता है कि आपका भी नंबर आएगा, हाथ ऊपर करें। ये कार की इंस्पायरिंग स्टोरी से कैसा लगता है, तो ये देख सकते हैं। बाकी लोग भी अभी मतलब ये सब काफ़ी सारे इनमें से डेवलप होते जा रहे हैं, और उम्मीद है कि इनको भी आगे कार्स मिलेगी। और बाकी आप इनसे जानिए कार से आने से इनकी लाइफ में क्या चेंज हुआ। तो मैं 2-4 चीज़ें आपसे जानना चाहता हूँ।
ਇਹ ਚੂਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ EMPLOYEES ਆ ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਲ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ सर देखिए ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ नहीं चूज करना कुछ मतलब हमारे ऐसा नहीं है कि चूज हमने क्या करा, उनकी प्रोग्रेस दिखाई दी ना। वो हर कोई मतलब शिल्पा मैम शी इज द फाइनेंस कंट्रोलर, सारी कंपनी की डायरेक्टर है। इन्होंने फाइनेंस को समझा। जब मैं आया था हमें भी नहीं पता था कंपनी लॉस क्या होते हैं, इन्होंने सब कुछ स्टडी करा। आज सारा फाइनेंस ये देखती हैं। ये मैम सेल्स हेड है, ये परचेज हेड है, ये HR हेड है, ये एक और हमारी कंपनी है शाइन प्रो, ये उसकी डायरेक्टर है ना। प्रिया मैम ये सारा मैनेजमेंट हेड है, तो ये उसकी डायरेक्टर है। तो मतलब सब अलग अलग मतलब है। अब और नए निकल के आ रहे हैं, जैसे नितिन है, निर्मल है, मिस्टर वीनस है, रूपाली मैम है, प्रिया मैम है, बहुत सारे लोग हैं। और तो हम जो चाहते हैं इन सबको कि सपने देखो, सब कुछ पॉसिबल है। लोग क्या करते हैं, जैसे जॉब करने जाते हैं, देखो एक और चीज़ नहीं, बड़ी चीज़, जब मेरे को भी ये लगता था, जब हम किसी एम्प्लॉय को वो करते थे हायर, मैंने मल्टीनेशनल कंपनी के लोग भी हायर करे, सबको करके देखा। फिर मेरे पे बजट लेस था, मेरे पैसे खत्म हो गए, मैंने बड़े बड़े लोगों को मुंह मांगी सैलरी पे रखा, बट वो समझ ही नहीं पाए, वो विजन नहीं समझ पाए। मुझे अब समझ में आता है वो क्यों नहीं समझ पाए। उन्होंने सिर्फ ये लगा कंपनी किस लेवल की है, कंपनी क्या लेवल है, हमें कितनी सैलरी मिलेगी, जरा सी आगे मिली दूसरी कंपनी में चला गए। जब मैं यहाँ आया तो हमने कुछ नया चेंजेस हुआ। सबसे पहले तो मैंने कहा ना शिल्पा मैम और इनसे सबसे पहले ऑफिस की शुरुआत हुई। तो फिर हमने ना फ्रेशर्स को भी चाह दिया, हमने सब कुछ अलग करा। जो लोग करते हैं फ्रेशर्स को सुनते थे, फ्रेशर्स भी जब आजकल पढ़ाई करते हैं या उनको बताया जाता है कोर्सेज, तो उन्हें बताया जाता है कि पहले कोई भी कंपनी ज्वाइन कर लो छोटी सी, और फिर जब थोड़े से मतलब सेटल हो जाओगे, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिल जाएगा, तो फिर बड़ी में शिफ्ट कर देना। तो मैंने दिक्कतें हमें वहाँ भी आई, बट हमने कहा कोई बात नहीं। कुछ फ्रेशर्स हमारे इतने अच्छे निकल गए, कुछ के सारे काफ़ी मैक्सिमम फ्रेशर्स इतने अच्छे निकल गए, हमने वो सोच नहीं छोड़ी। मैंने कहा दुनिया की सोच के हिसाब से चलेंगे तो हम नहीं चलेंगे। तो हमने बहुत सारे फ्रेशर्स को मौका दिया और उनको नए तरीके से नया गाइड किया। हमने टारगेट वर्ड हटाया, हमने विश वर्ड रखा। हमारे यहाँ हवन होता है हर महीने, पंडित जी परमानेंट है, हवन वो करता है जिसका बर्थडे होता है। तो हमने थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करी। मतलब मैं भी इसको समझना चाह रहा था, थोड़ा सोचता ज़्यादा हूँ। तो मैं ये सोच रहा था कि यार ये क्या चक्कर है कि हम एम्प्लॉयज़ माने जाते हैं, ये एम्प्लॉयज़ माने जाते हैं, हम MD सर माने जाते हैं। पहले कई लोग थे, अभी भी पता नहीं, अब तो शायद कुछ लोगों का डर खत्म हो गया। अगर मैं केबिन में बुला लेता था तो डर लग जाता था कि MD सर ने बुलाया क्यों। तो हमने उस मेंटेलिटी को बदलने की कोशिश करी कि MD भी इंसान है, और हमने ये समझने की कोशिश करी एम्प्लॉयज़ भी हमारे परिवार जैसे मेंबर्स है। ये भी किसी के कज़न है, किसी हमारे भी कज़न सिस्टर्स, फैमिली मेंबर, फ्रेंड्स कई जॉब करते हैं, तो ये भी हमारी एक तरह से फैमिली है। तो उसको हमने चेंज करने की कोशिश करी। इवेंट्स होते हैं, अभी हम लोग वैष्णो देवी गए थे, हमारी काफ़ी लोग वैष्णो देवी गए थे। तो इन्हें पता है कि काम के टाइम में हम काम करते हैं, टाइम मिलता है तो मैंने गेम्स भी खिलाया, खुद भी खिलाया इनको। जैसे हम अपने परिवार में जाते हैं कहीं, तो अपने परिवार के साथ हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, तो हम उस तरह से कोशिश करते हैं। ये रहे ਕੀਤੀਆਂ ਸਰ ਤੁਸੀਂ हाँ जी, अभी 12 लोग ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵੀ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਟਾਟਾ ਪੰਚ ਗੱਡੀ ਆ, ਔਰ ਕਿੰਨੀ मेरा ख्याल 7 लाख के करीब है या 6 तो 7 8 और 9 लाख के बीच में मॉडल। हाँ जी, 8-9 लाख के बीच में मॉडल। ये मेरे ख्याल से कौन सा मॉडल है ये वाला, टाटा पंच एक्कम्प्लिश। तो ये हमें ठीक लगा क्योंकि इसकी लुक भी मतलब एक तो हमारे बजट में थी, हम इससे अभी मतलब पहला स्टेप ले रहे थे, और दूसरा इसका मतलब कि लुक थोड़ा एक्सयूवी लुक है। तो मैंने कहा, फिर सबसे डिस्कस किया, फिर हमने पास कर दिया। 12 ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ। जितने लोग हैं मैं बताऊँ। हाँ जी, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਇੱਕ ਲੋਕ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਡਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? हाँ बिल्कुल सर, समझ लेते हैं, बस बोल नहीं पाते हैं। ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਮਤਲਬ ਟੀਮ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਫੀਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ? ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। सर बहुत अच्छा फील हो रहा है। आई थिंक मैंने 2015 में ज्वाइन की थी कंपनी, और तब से जुड़े हुए हैं, पता ही नहीं चला कब 8-9 साल निकल चुके हैं। 8 साल हो चुके हैं, 9वां साल चल रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब पहले हम 2 जनों की टीम थी, अब आप देख रहे हो 50 से ऊपर लोग हैं हमारे पास फिलहाल इसी वाली ब्रांच में। अभी मिड्स में शाइन प्रो का ऑफिस अलग है, डिजिटेक का ऑफिस अलग है, तो टोटल मिला के मोर देन हमारे पास 150 के करीब लोग हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਟੀਮ ਲੀਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿ ਟੀਮ ਸਕਸੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਸਕਸੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? सर सबसे पहले तो आई थिंक हमारे जो ऑफिस का माहौल रहा है टोटली फैमिली एटमॉस्फेयर रहा है, किसी चीज़ के लिए प्रेशराइज नहीं है। सबसे पहले वही चीज़ आई थिंक सबसे मेन इंपॉर्टेंट रहती है कि आपका एटमॉस्फेयर कैसा है। तो एटमॉस्फेयर हमारे यहाँ का टोटली फैमिली वाला है, और हर चीज़ बहुत प्यार से सिखाई जाती है, और बाकी जिसको समझ में आता है वो हमारे साथ चलता है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਗੱਡੀ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ सरप्राइज ही मिला? मुझे तो ये सर जब से मैंने ज्वाइन किया था 2015 में, जैसे जैसे थोड़ी थोड़ी बातें होती रहती हैं ऑफिस में, थोड़ा हमारी बॉन्डिंग बनती जाती है, तभी से सर ने कहना शुरू किया था कि मेरा एक ड्रीम है कि मैं अपनी जितनी भी टीम है उनको कार्स डिस्ट्रीब्यूट करूं। तो हमारे ऑफिस के बाहर एक लंबी लाइन हो, मोर देन 50-100 सर का शायद वो कुछ पॉइंट था उस टाइम, तो पहले से ही पता था, बट इस टाइम थोड़ा सरप्राइजिंग था कि आज ही मिल रही है,
और थोड़ा कुछ पता भी था, तो मिक्सचर है दोनों चीज़ों का। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਿਫਟ ਹੈ बहुत बड़ा सर, बहुत बड़ा। ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ये खड़ी है। ਆਹ ਗੱਡੀ ਹੈ बिल्कुल जी। ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਹੁਣ ਸਿੱਖੀ ਹੈ नहीं आती थी, जब से मिली है उसके बाद ही ड्राइव करना सीखा है जी। ਤੁਸੀਂ ਮੈਡਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ वाइट वाली ਵਾਈਟ ਵਾਲੀ ਕਲਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਕਿ ਲਿਆ ਕੇ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਆਹ ਕਲਰ ਜਿਹੜਾ ਚੂਜ਼ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ गए हैं, पूछे भी गए हैं समटाइम्स। भी गए और पता है क्या हुआ कि ये एक दिन में नहीं है, 2-3 दिन मतलब कुछ गैप में भी आई। तो होता क्या था, जैसे पहले राउंड में हम बोलते थे कितनी गाड़ी है, तो ऐसे हम नंबर करते थे, पहले किसका नंबर है, पहले किसका, तो पहले 3-4 सीनियर्स को मिली, फिर दूसरों को मिली। तो जो बराबर के आगे या इक्वलेंट आगे 6-7 जने, तो हम इनसे पूछते थे मैडम 3 गाड़ी है, बताओ कौन सा कलर लेना है। तो कोई जो बहुत एक्साइटेड होता था तो वो कह देता था कोई सब चलेगा, और जो कहता था मुझे वाइट लेना, हम कहते नहीं नहीं वाइट तो है ही नहीं, आज बड़ा मजा भी करा हमने, तो वाइट तो है ही नहीं। फिर कहते सर जो है ना वही दे दो, आज ही दे दो, आज ही दे दो। तो मतलब इतनी एक्साइटमेंट थी सबको, तो वो बड़ा एक मजेदार किस्सा है। तो हमने ऐसे करके भी करा। और एक निर्दोष का है हमारे भाई साहब, इसके साथ भी बड़ा मजेदार करा। इसे ये मतलब ये जो है ना, ये ज्वाइंट एज गोडाउन इंचार्ज ऑफिस बॉय, और भी लोग हैं, अभी औरों को भी मिलेगा। बट इसने क्या करा, जो जिसलिए ये सबसे सुपर बना, इसने कोई भी इवेंट हुआ, कई बार किसी ने कह दिया सर मेरा संडे है, कोई से मेरे को लगा कुछ भाई सब 12 बजे भी खत्म हुआ ना, चाहे थक गया, मैं पूछूं था नहीं सर थका नहीं, चाहे सुबह हमारा फंक्शन हो, कितने इनॉग्रेशन हुए, पता चला 12-1 बज गए, सुबह पता चला 6 बजे भी यही बैठा। कभी कभार ऐसा हुआ कि हम सोच रहे हैं कि ये इवेंट जो है, मतलब भाई से भी तू तैयार हो क्या गया, कह रहा सर अभी गया काम है, रात से तो यहीं हूँ। तो इस बंदे ने हमारे हर मतलब उसमें मतलब साथ दिया। ऐसे ही मतलब मैं सबकी अलग अलग वो नहीं करूँ, बट एक और हीरो निकल के आया, अभी वैभव निकल के आया, इनकी अप्रिसिएशन भी होनी चाहिए कि कभी भी इन दोनों ने किसी भी इवेंट में संडे हो मंडे हो 12 बजे में मैं अगर फ़ोन कर दूँ, किसी और को मैं फ़ोन करते हुए भी सोचूंगा कि भाई साहब ये पता नहीं मना ना कर दे, पर इन्होंने मतलब मना नहीं करा। अभी इसको गाड़ी नहीं मिली। ये भी मतलब गोडाउन में आया है, और मतलब ऐसे पंकज भी है हमारे, अजय भी है, पुराने हैं, दिनेश है, सारे सेलिब्रिटीज़ है। बट अभी ये नंबर्स कहते हैं ना चेंज आता रहेगा, इन्हें वो कुछ और चीज़ें बाकी लोगों को इम्प्रूव करनी है, जो अभी इस लेवल के हैं उनका भी नंबर आएगा। तो इसकी एक अप्रिशिएट, इसको पता क्या हुआ, जिस दिन गाड़ी दे रहे थे ना, तो हमने सीनियर मैनेजमेंट ने कहा कि यार एक गाड़ी ना, एक्चुअली मुजफ्फरनगर वालों को अगले दिन आना था, तो हमने एक गाड़ी, हमारे पास 2 गाड़ी एक्स्ट्रा थी उस दिन, तो हमने कहा कि क्या करें, कि मैंने कहा यार एक बात बताओ निर्दोष भी, यार जब भी कहीं काम होता है, बाहर के जितने इवेंट्स होते हैं, आजकल हमने स्टूडियो भी बनाया, एंटरटेनमेंट का भी बनाया, और भी हमें कहीं मिलता है, तो यार सबसे आगे रहता है, कभी मना नहीं करता, तो निर्दोष का डाल दे। तो सबने खुशी से ना, इसने क्या करा, एक खास बात हो रही है, बाकी सबको भी सीखने की होती है, सबसे मैनेज करके रखा। मतलब वोटिंग पावर, जब मान लें हम 10 जनों से पूछें कि यार मतलब किसी ने भी ये नहीं कहा कि नहीं नहीं यार निर्दोष ऐसे नहीं सुनता, नहीं निर्दोष में ये कमी है, तो सबने एकदम खुशी में, मतलब निर्दोष की गाड़ी को, निर्दोष को नहीं पता इसको गाड़ी मिल रही है, और बाकी सारे एक्साइटेड, अपनी गाड़ी से जितना एक्साइटेड थे उतना ही निर्दोष की गाड़ी से एक्साइटेड थे। तो रेस को हमने बुलाया, हम टाटा के शोरूम पे थे, इससे कहा निर्दोष यार क्या कर रहा है भाई, पानी या चाय तो मंगवा ले सबके लिए, ठंडा ले यार, कुछ तो ले यार, सब ब्याज से खड़े हैं। और इसे भेजा, चुपचाप उसे कह दिया भैया ये गाड़ी भी रेडी कराओ। रेडी तो थी, मतलब उसे कहा नहीं था डिलीवरी ले गया आज, बस फिर इसको बुलाया, केक, मैं कहा यार निर्दोष आजा तेरी देखते हैं आज, मतलब एक प्रियंका मैम भी है, हमने ऐसी मजाक में प्रियंका मैम को कहा, उनका भी वो भी डायरेक्टर बनाए भी, तो मैंने कहा प्रियंका मैम और इन दोनों की पर्ची निकालते हैं, एक एक्स्ट्रा आ गया आज गाड़ी। तो इसे कुछ बोला ही नहीं, मतलब मैं बड़ा हैरान कि यार तेरे को गाड़ी के लिए पर्ची निकाल रहे हैं, जैसे इसे किसी ने खबर दे दी क्या। तो फिर मैंने जब ये एक्साइटेड ही नहीं हुआ, तो मैंने कहा यार छोड़ पर्ची यार, तूने तो मजा ही खराब कर दिया, तो गाड़ी इसी दे रहे हैं। तो ये फिर भी खड़ा रहा ऐसे, मैंने कहा क्या हुआ, तो बाकी आप इससे पूछो क्या हुआ, क्या ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ, ਸਾਰਾ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਹੋ? हाँ जी सर, मेरा ऑलराउंडर वर्क है, बाहर के जितने भी काम होते हैं कंपनी के वो मैं करता हूँ। ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? हाँ जी, अभी सीखी है मतलब। हाँ जी, हाँ जी, कौन सी गाड़ी आपकी? वाइट वाली जो अभी मैं बैक लगा रहा था। हाँ जी, ਸਟਾਫ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਦਾ? हाँ जी, हाँ जी, ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਨੀ 5 साल। हाँ जी, 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦੂਜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਜਾਊਗਾ ਔਰ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ ਵੀ ਕਿ ਆਖਰ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ। ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋ ਔਰ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਾ ਹੀ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਮਾਈਲ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਹੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਖੁਸ਼ ਆ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੈਸ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕੁਝ? जी सर, पहले तो सीनियर्स की कार्स आई थी, और फिर उसके बाद हमें भी बोला गया कि आएगी आपकी भी, तो एक्सपेक्टेशंस तो उस टाइम तो नहीं था कि
आज निकलेगी या कल निकलेगी, बट ऐसे सर ने बता दिया था कि आपकी भी आएगी इन फ्यूचर। तो जब आई तो फिर रेंडमली डे डिसाइड हुआ, उसके नेक्स्ट डे ही सर ने निकाल दी गाड़ियाँ, तो बहुत अच्छा लगा। और सिर्फ लास्ट कॉल बस ये आया था कि कलर बता दो कौन सा प्रेफरेंस है, तो फिर उसके लिए भी स्पेशली कॉल आया था। कहते कोई कुछ भी चलेगा सर, कोई भी कलर चलेगा। तो ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਭਾਟੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਫੈਮਿਲੀ ਵਰਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਲਟੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ कि ਗੱਡੀ ਦਿੱਤੀ है कंपनी ने? जी सर, ऐसे हमारी फैमिलीज़ को पहले तो पता ही था कि हमारे सीनियर्स को कार्स मिली है, तो ऐसे करके फैमिली को पता था और फैमिली काफ़ी खुश भी थी कि अच्छा कल्चर है कंपनी का कि आपके सीनियर्स को कार्स मिल रही है। फिर उसके बाद जैसे जैसे हमें टाइम होता गया, हमें 3 इयर्स हो गए हैं, तो फिर उसके बाद सर ने हमारा अनाउंस किया कि आपका अब नेक्स्ट नंबर आपका है। तो फिर उस हिसाब से फिर कार्स का पता लगा और उस अकॉर्डिंगली हमने घर पे बताया कि हाँ हमें भी नेक्स्ट नंबर अब हमारा भी हो सकता है। तो घर वाले भी काफ़ी खुश थे कि बेटा पहले सीख लो, उसके बाद कार चला लेना, ऐसे नहीं नई नई गाड़ी तुम कहीं पे रख लो। तो फिर बस अब सीख रहे हैं, जैसे जैसे हम लर्न करेंगे उस हिसाब से फिर चलाएंगे। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਹੀਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਟੈਪ ਮਿਲ ਜੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲੈ ਕੇ ਸਵਿਚ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਏ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਇਹਦੀ। जी सर जो ट्रस्ट एमडी सर ने हमारे ऊपर दिखाया, तो हम भी हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो ट्रस्ट हम भी पे बैक करें। तो हमारा ये कि हम अपनी लॉयल्टी के साथ यहाँ पे काम करें और मिड सेल्फ केयर को ही बड़ा करें, वही हमारा आगे मोटिव है। थैंक यू। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਗੱਡੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਮੈਡਮ? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕੀ ਸੀਗਾ? घर वाले तो बहुत खुश हैं, उनको तो एक्सपेक्टेशन नहीं थी, मुझे भी नहीं थी इवन कि मतलब कि मैं इस एज पे या इतनी कम एज पे की गाड़ी मिल जाएगी, तो बहुत ज़्यादा खुश हैं फैमिली वाले, और मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं है। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਿਫਟ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਿਫਟ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਰੇਅਰੈਸਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ EMPLOYEES ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਰ ਅਸੀਂ EMPLOYEES ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ सेलिब्रिटीज़ कहते हैं। डेफिनेटली सर, हमारे यहाँ पे एम्प्लॉयज़ वर्ड यूज़ ही नहीं होता है, हमारे यहाँ पे सेलिब्रिटीज, स्टार्स ऐसे करके मिट्सियंस हम सबको ही यहाँ पे मतलब जो भी हैं सारे मिट्सियंस है, मिट्स करके मिट्सियंस हमारा नाम रखा गया है जी। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚਲੋ ਹਰ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਵਰਕ ਕਲਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਫਲਾਨੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ EMPLOYEES ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਸਟਾਰਸ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਹੋਰ ਮਿਲੂਗਾ, ਥੋੜਾ हौसला बढ़ता या की वजह की? मेरी वो कहानी है, मैं आपके साथ अभी क्या होगा तो अभी थोड़ा सा बैठ के डिस्कस भी करते हैं ऊपर बैठ के। सो उसमें कुछ स्टोरीज है जो कल भी हमने कहा कि कुछ दिलचस्प है, तो मैं चाहूँगा पहले आप इनके किस्से सुनो। मैं इस वाले को कि जैसे इनकी बात है, मतलब रीना मैम की, रीना मैम से कुछ टाइम पहले मेरी वैसी बात हुई, आज से 1 साल पहले, जब से ये सब आए ना, शिल्पा मैम भी जब से आई थी, मैं कहता था मैडम एक दिन आपको ना कार भी देनी है। मतलब ये बात पुरानी थी, जो पुराने हैं, जो नए आए थे उनको भी बोलता था। कभी आकृति मैम से भी पूछा था, मैम आपकी पसंद की गाड़ी कौन सी है, सबसे पूछा मैंने आपकी पसंद की गाड़ी कौन सी है। तो ऐसी रीना मैम से भी मैंने पूछा, तो मैंने कहा कभी आपका भी सपना है गाड़ी लेने का? तो रीना मैम ने मेरे को ये बोला, मतलब ये बात इन्होंने आज से मतलब 1 साल 1.25 साल पहले बोली थी कि सर अभी नहीं, अभी तो 3-4 साल 5 साल बाद सोचूंगी, अभी कहाँ सर, अभी तो बहुत जिम्मेदारी है, अभी तो ये है वो है। तो मैंने इनको बल्कि एक वर्ड बोला था, मैडम ऐसे नहीं बोलते, कि पहले मैंने आपसे पूछा आपका सपना है, तो इनको सर ऑब्वियसली है। तो मैंने कहा हाउ यू आर कैलकुलेटिंग कि मैं 5 साल बाद सोचूंगी, 7 साल बाद सोचूंगी? अच्छा काम करो, भगवान जी से विश करो, क्या पता आपका नंबर अपने जल्दी आना हो। और वो हुआ भी इनके साथ, मतलब उसके इस बात के करने के 1 साल या 8-10 महीने के अंदर तो इनका वो 3 साल 5 साल वाली चीज़ हटी। ऐसे ही मतलब तो इनके अंदर फ़र्क आया। और अब आप देख सकते हो कि गाड़ी का जो आप कह रहे हो कि आइडिया क्यों आया, मैंने पहले भी कहा कि मेरी लाइफ में भी चेंज आया था। और मैंने जब मैं यंगस्टर्स के साथ उठता बैठता हूँ, अपनी फैमिलीज़ के साथ बात करता हूँ, मेरी कज़न है, भांजी है, उसको भी शौक है कि मामा मैंने भी अभी कार मतलब लेनी है, तो उसको बोला हुआ बेटा कोई नहीं अभी कार आ रहा है तेरा भी नंबर। तो मैंने देखा सबका सपना है, अगर हम इन्हें रोक दें कि अभी 10 साल बाद, एक तरह हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा या हमारी टीम ग्रो करे, और एक तरह हम उसे 10 साल के लिए बाउंड कर रहे हैं कि 10 साल बाद कार लेना। अगर हम इनको कार का इनिशिएटिव भी हमने खुद इसलिए लिया है, अगर हम आपको मैं बताऊँ, अगर हम इनको कुछ भी दे देते हैं अमाउंट की, आप जाओ कार खुद ले लो, तो दे कैन नॉट बाय। मतलब उसका रीज़न है घर से, रिलेटिव से, फ्रेंड से, मतलब सबसे सलाह करते।
और कोई ना कोई सब में कह देता है यार अभी रुक जा, अभी तुम्हारी शादी होनी है, अभी भाई का ये होना है, फला ये होना है, अभी ऊपर एक कमरा डालना है, अभी वहाँ एक वो करना है, अभी एक एफडी करानी है, अभी फ्यूचर के लिए सोच लो, अगर बुढ़ापे के लिए जोड़ लो। अरे भाई साहब बुढ़ापा क्या पता, 20 साल क्या पता। आप मतलब अभी की चक्कर में आज के अपने, अगर आज आप ले सकते हो गाड़ी और आपको मिल रही है और आप काबिल हो इसके, तो क्यों वाई वेट फॉर द 5-10 ईयर्स। तो वो एक मतलब चेंज करने की। दूसरा, हम अलग अलग लेवल पे ग्रो कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया, हम इनको स्टाफ वर्ड नहीं बोलते। कहीं कुछ मतलब मैंने देखा कुछ जगह कुछ मतलब ट्रीटमेंट इस तरह से लोगों को किया जाता था कि स्टाफ है, तो मैंने कुछ टाइम पहले इनका 1.5-2 साल पुराने पहले इनको ना वैसे ही कहा कि ये स्टाफ नहीं है, हमारे स्टार्स है। फिर हमारी कुछ तरक्की होनी शुरू हो गई, हम ना वायरल हो रहे थे कुछ टाइम से, छोटे छोटे लेवल पे वायरल, लोग हमारे सबको पहचानने लगे थे। हम सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट डालते थे, हमारे मंथली हवन होता है, बर्थडे सबका मनता है, और हवन वो करता है जिसका बर्थडे होता है। तो बड़ी अलग अलग गेम्स कराते हैं हम 31 दिसंबर को, होली अलग मनाते हैं, हर त्यौहार मनाते हैं। तो वो हमारी थोड़ी सब पॉपुलर हो ही रहे थे, तो सबके नाम पॉपुलर हो गए थे। मतलब कई लोग हमारे ऑफिस में आते थे तो आने से पहले कहते थे अच्छा आप आकृति मैम हो, आप निर्मल हो, आप रीना मैम आशिल हो, क्योंकि दे बिकम। तो मैंने कहा यार अब तो हम सेलिब्रिटी बनने लगे, तो इनका नाम रख दिया कि आप सेलिब्रिटी बन गए। अच्छा, कुछ मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ा तो मैं भी सेलिब्रिटीज़ के बीच में बैठने लगा। तो भगवान इनको सेलिब्रिटीज़ बोला, भगवान ने सबको सेलिब्रिटी बना दिया। और सबसे बड़ा आशीर्वाद ये सब कुछ है। गाड़ी लेते हुए हमने नहीं सोचा था कि न्यूज़ वायरल होगी। मतलब ये वैसे ही हमने तो गाड़ी इसलिए दी थी कि ये खुश हो, अगले जो हमारे टीम मेंबर्स है वो मोटिवेट हो, उनको भी, क्योंकि मैं हर किसी से रोज़ इंटरेक्ट नहीं कर सकता, कि उनको भी मोटिवेशन मिले कि यार ये कंपनी ठीक है। कई बार क्या होता है, एक और चीज़ बताता हूँ मैं, कभी कभार क्या होता है कि कोई बंदा बहुत अच्छा काम कर रहा है, हमें दिख रहा है, नोटिस हो रहा है, बट 3 महीने 2 महीने 6 महीने हम किसी प्रोजेक्ट में बिजी है, हम उसको एनालाइज करने का भी हमें टाइम नहीं मिल रहा है। क्योंकि ऐसा नहीं पॉसिबल ना कि अभी कोई नया बंदा आया, मान ले कोई मैम आए हैं, अभी उन्हें आए हुए 4 महीने हुए, 2 महीने, काम तो अच्छा कर रही है, बट अभी वो सिस्टम नहीं आ पाया कि हम उसको टाइम देके उनको इंक्रूवमेंट कर सकें, कुछ और चीज़ कर सकें। तो कई बार मैंने देखा कि बहुत जल्दी जल्दी माइंड लोगों का डाइवर्ट हो जाता है। तो वो भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस, एक विश्वास का माहौल क्रिएट हो कि यहाँ सिर्फ 2 जने नहीं, अब ये मतलब निर्दोष को देने का भी एक खास पर्पस था कि गोडाउन में और भी लोग इससे इंस्पायर्ड हो, परेशान ना हो। जो परेशान हो गए कि यार ये हमारे से पहले आया, आगे आया, इसको पहले क्या मिल गई, वो ये सीखे कि ऐसा क्यों हुआ। मतलब ऐसा अगर वो कहेंगे कि नहीं यार ये ज़्यादा उसकी मतलब पॉजिटिव नहीं ढूंढेंगे तो वो नहीं ले पाएंगे। अगर वो पॉजिटिव ढूंढेंगे तो हो सकता है अगले 1 महीने में उनके पास भी कार आ जाए। तो ये कार से चेंज आता है लाइफ का, और आया इन सब पे। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हम जैसे बढ़ रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, अलग अलग कंपनीज बना रहे हैं, तो अगर हमारी टीम ही सेटल नहीं होगी, आज हमारी टीम को कॉन्फिडेंस नहीं है कि कार लेने के लिए 10 साल बाद सोचना पड़ेगा, हम यहाँ प्लान कर रहे हैं कि 5 साल में वर्ल्ड की टॉप कंपनीज में आ जाए। तो आप इसलिए भी हमने इनको करा कि अगर हमारे जो सिपाल सलाल कह लो या हमारी जो आर्मी कह लो, अगर उसके बाद इस मतलब वो नहीं हो गया, हथियार मतलब कुछ नहीं होगा, तो वो हम कैसे वर्ल्ड में राइज करेंगे। तो ये भी एक रीज़न है। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਗੱਡੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਆਪਦਾ ਵਧਾਇਆ, ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਵਧੀ ਹੋਰ? सर इससे मतलब एक कॉन्फिडेंस एंड डेडिकेशन, पहले तो हम मतलब डेडिकेशन से वर्क कर ही रहे हैं, तो इससे एक मतलब कंपनी को ग्रो करने के लिए खुद को सेल्फ मोटिवेशन भी आई है। तो अब हम और मन लगा के मतलब काम कर रहे हैं अपना। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। हाँ जी सर, बिल्कुल फैमिलियर है एनवायरनमेंट यहाँ का। बहुत मज़ेदार किस्सा है। मतलब मैम कितने साल हो गए आपको? 5 साल होने वाले हैं। हमको 5 साल होने वाले हैं। और जब मैम आए मतलब 5 साल पहले, तो कभी इंटरेक्शन कम होता था, मैं थोड़ा बिजी भी था, कुछ मेरी पर्सनल भी कुछ थोड़ा वो चल रहा था, तो महीने 2 महीने 3 महीने बाद ही मतलब मुलाकात होती थी। तो एक बार जैसे ही कभी मुलाकात हुई, और जो एमडी के बारे में सबने सुना होता है, अगर अब मैं आऊँगा ऑफिस में तो आके पूछूंगा ना भाई बिजनेस कितना हुआ, ये कैसे हुआ, तो मतलब लोगों को जो डर होता है कि क्योंकि नया नया जॉब पे है, क्योंकि पुरानी कंपनी से कुछ सीखा, कुछ सुना हुआ है, कुछ ऐसे देख लिया कि यार कुछ शक्ल ऐसी होगी कि खड़ूस लगता हूँ सबको। तो पहले शिल्पा भी कहती थी कि शुरू में आप खड़ूस ही लगते थे। तो इनको भी ये नए नए आए, इनसे 2-3 चीज़ें पूछी, कुछ करना होगा तो ना बस पता नहीं मैम ने क्या समझा, मैं समझा नहीं पाया। और आज तो खैर ये मतलब कंपनी की हेड है, हमारी एक और कंपनी है शाइन प्रो लाइफ साइंसेज, पूरी कंपनी को ये लीड कर रही है। हम तो कभी कभार शिल्पा मैम 1 महीने में 1 बार जाती है, मैं भी कभी कभार जाता हूँ, ये सारा लीड कर रही है। एंड शाइन प्रो इज़ ऑल्सो वेरी राइजिंग। सो तब इन्होंने क्या करा था, इन्हें कुछ समझा रहा था, तो वो जो नेगेटिविटी पुरानी होती है सीखी हुई, तो इन्होंने भी एक दिन ये डाल दिया था मिट्स में, तो ऐसा ही होता है। मैंने पढ़ लिया था, फिर इन्हें डिलीट करा, बट वही मैं फिर इन्हें बिठाया कि मैम ऐसा नहीं, ये रीज़न नहीं है ये। और आज मतलब ये लोगों को लीड करती है और बहुत अच्छा बोलती भी है, बहुत अच्छा वर्क कर रही है। इसलिए इनसे इंस्पायर्ड होकर कुछ लोगों को तो गाड़ी जल्दी इसलिए मिली है, पहले गाड़ी जो 2-3 राउंड में मतलब आ रही थी, जैसे 3 दिन 4, तो पहला प्लान ये था कि पहले गीतांजलि मैम को दें, क्योंकि बहुत अच्छा इन्होंने साइन पे को राइज किया। तो
आपको ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਗੱਡੀ? मुझे भी अभी मिली है सर, साथ ही मिली है। परसों? हाँ जी, अब तो टाइम हो गया। टाइम हो गया। ਇਹ ਬੈਸਟ ਇੱਕ ਗਿਫਟ ਹੈ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ। हाँ जी, बेस्टेस्ट गिफ्ट है सर। जी। ਵਰਕਿੰਗ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜੇ ਇੰਨਾ ਟਰਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਔਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ? बिल्कुल सर, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आई है बिकॉज सर ने हर डिवीजन के लिए एक पर्टिकुलर इंसान को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है, तो हम लोग तो ट्राई करते हैं कि अपनी तरफ से अच्छा ही लीड करें। जी। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਡਮ, ਕੀ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਟੇਬਲ ਬੰਦਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ੇ ਵਾਲਾ, ਘਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਾ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਟਰਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ 7-8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗਿਫਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਉਹ ਫੀਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? सर फीलिंग तो टॉप ऑफ द वर्ल्ड रहती है ये, और बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि ये हमें पता है कि लॉयल्टी का ही हमारा गिफ्ट है। और बहुत एक्साइटमेंट भी थी जब पता चला था कि भी सर ने बोला था कि कार देने, क्योंकि उससे पहले सोचा नहीं था कि कार लेनी है, ऐसे लेंगे, नहीं सोचते इतनी जल्दी तो कि क्या ज़रूरत है ऐसे करके। लेकिन ये है कि इसे मिलने के बाद बहुत ही खुशी मिली है, और ये है कि अपनी कार लेती उससे ज़्यादा मुझे ये एज अ गिफ्ट मिली है, वो बहुत अच्छा लगा है मुझे, इसकी खुशी डबल है। ਅੱਛਾ, ਗੱਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲਾਉਣੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? बिल्कुल भी नहीं आती, अभी भी मैं नहीं ला पाती हूँ, सीख ही रही हूँ अभी। हाँ जी। ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਗੱਡੀ। जी हाँ जी, ये अच्छी बात है कि इसी चक्कर में सीख भी लिया है, नहीं तो अपने आप सोचते तो शायद गाड़ी भी ना आती हो ना सीखते। ਤੇ ਗਾੜੀ ਲੈਣੇ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕਦੋਂ ਗੱਡੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ? ये सर माइंड में आया ही नहीं कभी, जैसे कहते हैं ना कि वो बजट होता है इतना, उसके लिए हम सोचते हैं पहले अपनी छोटी छोटी चीज़ों को ही करते हैं। क्लास यही सोचता है हर हाँ, पहले अपनी छोटी चीज़ों को ये बोलते हैं कि इतना ज़रूरी नहीं है, कोई नहीं कर लेंगे हैंडल, इसके बिना ये क्या है। तो ये है कि नहीं सोचती, वो तो सर ने दी तो वैसे गाड़ी है, पर मतलब अपने लिए वो सेल्फ इंडिपेंडेंट तो नहीं हूँ ना कि हाँ वो है कि कोई बिठा के ले जाए साथ में गाड़ी में। ਫੈਮਿनिज्म वाली गल आ रही है ਹੁਣ। हाँ वो तो रहता ही है। देखो अब ये है कि खुद कहीं भी जा सकते हैं, फर्क पड़ता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है उससे। ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤੀ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਂਦਾ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਚਲੋ ਹੈ। ये तो है फिर हर जगह साथ, और वो भी टाइमिंग भी मैच करनी पड़ती है ना अपनी साथ साथ, ये तो है। तो अब ये है एक्साइटेड हूँ सर, वही मैं सोचू जल्दी से जल्दी लाऊं। अभी 13 बजे से आती है, अभी आज इनकी गाड़ी नहीं है, वो भी अभी नहीं सीख पाए, मतलब ये तीनों नहीं, मतलब रूबल मैम ये चारों जो है अभी गाड़ी नहीं मतलब ला पाए अभी चला के, मतलब आई है आज गाड़ी, पर अभी ये भी एक्साइटेड है कितनी जल्दी सीखेंगे। इन्हें बोला हुआ था कई महीनों से, पर इन्हें शायद उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी मिलेगी, इन्हें सीखनी पहले चाहिए थी सबको। और मैं ना चाहूँगा कुछ नए यंगस्टर्स बच्चों इनके जो नए आए हैं, क्योंकि आगे ये भी बहुत अच्छा करे, रूपाली मैम, आरती मैम, प्रिया मैम, नितिन और विजय, ये कुछ लोगों का अगर चाहे ऊपर चल के मतलब इनको भी इनका कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा। इनसे पूछो ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਆਏ? सर मेरे को 2 ईयर होने वाले हैं, 2 इयर्स। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਕ ਅਪਣਾਇਆ? सर एक्चुअली फर्स्ट टाइम तो मुझे ये अच्छा लगता है कि यहाँ पे इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, हम मतलब डेवलप होते हैं इनके साथ, और हमें बाउंडिंग बहुत अच्छी लगती है। फर्स्टली मेन जो यहाँ का वो है ना रहने का रीज़न, तो ये है कि उनके साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो रखी है, और जब इनको कार्स मिली है हमें भी खुशी हो रही है कि सबको कार्स मिली है। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਹੋਰ 2-4 ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਗੱਡੀ ਮਿਲੇ? हमें तो अभी मिल जाएगी, थोड़ी टाइम की बात है बस जी। 2-4 साल सर साल नहीं कह रहे हैं, 2-4 साल, देखो वर्ड ही नहीं बोलना, क्या पता अभी मतलब यही चीज़ मैं इनको सिखाता हूँ, अभी ये क्या पता 1-2 महीने 6 महीने ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ। हाँ बस यही विश करनी चाहिए कि जल्दी मिल जाए, तो वही दिमाग में हम क्यों डिसाइड करें कि 2-4, अगर भगवान जी लिखा होगा क्या पता अगले हफ्ते मिल जाए, क्या पता अगले महीने मिल जाए, तो ये कोई मतलब वो नहीं है। ਇਹ ਚੰਗੇ ਟੀਮ ਲੀਡਰ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਜੋ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਭਾਟੀਆ ਸਾਹਿਬ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਆ ਪਿੱਛੇ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਗੱਡੀਆਂ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਅੱਜ ਆਏ ਨਹੀਂ ਆਊਟ ਆਫ ਸਿਟੀ ਨੇ, ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਗੱਡੀਆਂ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਵੀ ਸੌਖੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਔਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਜਲਦੀ ਗਰੋ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਵਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ, ਪੰਚਕੂਲਾ।